क्लास 9 पिला हम प्रीवियस वीडियो कौन देखी ना यही जो एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद उपर आम भारतर पार्ट को देखुले। ठीक अच्छे भारतर पार्ट को भास्कोडा गामा जो आसी किपरि भाव आसी 1857 मसीहार विद्रोह कथा पढ़ी 1757 मसीहार पलासी युद्ध कथा पढ़ी। देख 1757 मसीह पलासी युद्ध होता 1857 मसीह को विद्रोह होता ना सिपाही 1757 क्या क्या होता गोटे हूँ रॉबर्ट क्लाइव एपटे हूँ सिराजुद्दौला नवाब थे से बंगर। ठीक अच्छे आज पढ़िया कौटा ना चीन रे इंग्लैंड रो प्रभाव विस्तार कौटी ना चीन रे इंग्लैंड माने चीन देश रे इंग्लैंड लोक मैंने किपर प्रभाव विस्तार करते जमी भारत करते सेमती करते। देख इंग्रेज माने चीन रु चा और रेशम क्रय कर यूरोप रे विक्रय करुले। तुम जानिच चा पाई एवं रेशम से रेशम रास्ता जहाँ इंग्लीश कह जाए सिल्क रोड ऑफ इंडिया सॉरी वर्ल्ड से चीन देकी आसी माने चीन तैयारी कर सिल्क रोड जोटा करुच्ची। तो रेशमर जिनस जिते देख चीन बहुत मात्रा मिले आ चीन रो चा एपाई इंग्रेज मैंने से कौन करते ना विक्रय यूरोपीय माने चीन रो लोक मैंने यूरोप बजार रे चा बिक्री करते आउ रेशम चा माने नुह चा पीवा चा पत्तीटा को। ठीक अच्छे देन कहीं चीन रे इंग्लैंड रे जिते उत्पादित द्रव्य थिला सेटा विक्रय हो पारनथला। चीन देश ये मानकर यूरोप हूँ ये चीन रे कौ जिनस थिला गोटे चा थिला आ गोटे कौन थिला ना रेशम। तो एमाने नहीं कि बिक्री करते कौटी ना इंग्लैंड रे किंतु इंग्लैंड रो कोनोसी भी जिनस चीन को आसी पारु नथिला। तापर देखोटी कौन है चीन सेठी कौन कला ना हाँ इंग्रेज मैंने चेष्टा कले कौन ना जमी भारत में आम अफिम चाष कराला से कौन चाहिए ना चीन सहित बेआईन अफिम व्यवसाय करने आरंभ करदे। तुम जानिच अफिम व्यवसाय अफिम हूँ गोटे प्रकार निशा द्रव्य। तो से समय से भारत में से अफिम व्यवसाय करुले चीन से चली नाला कि बेआईन भाव में आईन सहित नुह आमर तो ये आईन सहित चली बेआईन रे स्टार्ट होगा। तो चीन एक अफिम बोझे जहाज को जबत कर समस्त अफिम को कौन करदेला ना नष्ट करदेला। इंग्रेज माने कौन करते ना बेआईन भाव में कौन करते ना अफिम व्यवसाय करुले। चीन रो लोक मैंने कौन कले चीन रो गवर्नमेंट से टाइम कौन कले ना जो जहाज रे जाउथिला अफिम से जहाज टाक संपूर्ण रूप से कौन करदे ना नष्ट करदे। तापर कौन है ना 1839 मसीह इंग्लैंड चीन विरुद्ध रे गोटे युद्ध कला जेहेतु इंग्लैंड रो अफिम जहाज को चीन नष्ट कर देथिला सेति चीन विरुद्ध रे इंग्लैंड गोटे युद्ध कला केबे युद्ध कला ना 1839 रे एवं ताकू अग्रेसर से कौन करथिला ना परास्त करथिला। एही युद्ध को कौ युद्ध कहगला अफिम युद्ध। तो तुमर एइठ होची क्वेश्चन नंबर 1 आसिला हला एइटा माने क्वेश्चन एठी भी अछि हरिक देखो एठी भी क्वेश्चन अछि चीन रे इंग्रेज चीन रु केउ केउ द्रव्य इंग्रेज को जाए चा जाए आउ रेशम जाए। ठीक अच्छे आउ कौन एठी से भारत में केउ चाष करुथिला अफिम चाष बेआईन भावे केउठारे चाष करथिला अफिम चाष ना चीन रे करथिला हैला। तो अफिम युद्ध क्या कह जाए ना 1800 एठू लिखिबो ना चीन एक अफिम बोझे जहाज को जेते बेले भारत ए लिखिबो इंग्रेज माने भारत रे अफिम चाष करी चीन सहित बेआईन भावे अफिम व्यवसाय कले। चीन एक अफिम बोझे जहाज को जबत करी अफिम को नष्ट करदेला फल 1839 रे इंग्लैंड चीन विरुद्ध रे युद्ध कला एवं ताको अक्लेशर मध्य परास्त कला। माने इंग्लैंड अक्लेशर क्या परास्त करथिला चीन को। यही जो युद्धटा करथिला इंग्लैंड चीन विरुद्ध रे आकु कहगला कौन अफिम युद्ध कहीं ना ये युद्धटा संपूर्ण रूप अफिम व्यवसाय को लेकिन होइछि। तापर देखो युद्ध हो सारा चीन हारिला अफिम युद्ध कहगला को। तो युद्ध पर चीन इंग्लैंड को क्षतिपूर्ण देला। युद्ध पर चीन क्या क्षतिपूर्ण देछि इंग्लैंड को। इंग्रेज व्यवसायी दुईटी परिवर्ते 5टी बंदर खोलीदेला। से दुईटा जगह व्यवसाय करुले बर्तमान केतटा व्यवसाय जगह व्यवसाय कले ना 5टा एवं हांगकांग द्वीप इंग्लैंड को हस्तांतर करदेला। हांगकांग बोले गोटे द्वीप जोटा कि चीन अधीनस्थ थिला सेटा से क्या देदेला इंग्रेज को। तापर बुझीगला चीन रो अफिम जो क्वेश्चन पचार एग्जाम रे अफिम युद्ध केबे हेतिला 1839 रे कहा का मध्य रे चीन एवं इंग्लैंड माने चीन एवं इंग्लैंड मध्य होइतिला। विजय लाभ किए करथिला इंग्लैंड। फल रे कोन हैला ना दुईटी परिवर्ते से केतोटी क्षतिपूर्ण देला 5टी बंदर देला कहा ना इंग्लैंड को एवं हांगकांग रो द्वीप को इंग्लैंड को हस्तांतर करथिला। अफिम युद्ध क्या कहे से स्टार्टिंग जमी मेंशन करिया था करदब बुझीला। एबे देखा चीन रो विभाजन एबे कौन देखिबा चीन रो विभाजन कोरिया उपरे जापान प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करिया फल जापान एवं चीन मध्य युद्ध है। देख ये मनकर हूँ कोरिया है से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एकाठी थे ऊपर पटे हूँ किए जापान यहाँ हूँ कौन
ନା ଚୀନ। ए कोरिया को लेकिन चीन आउ क्या मध्य युद्ध चलला, यहाँ हूँ चीन, यहाँ हूँ किए ना जापान, ये हूँ किए ना कोरिया, माने कोरिया को लेकिन चीन जापान भितर युद्ध चलला। ठीक अच्छे, एथिरे चीन परास्त हुई, चीन एथे पुणी किए परास्त है, चीन परास्त है, कोरिया को स्वाधीनता प्रदान करदेला। संपूर्ण रूपे कोरिया कौन हो गला, स्वाधीन हो गला, ना से चीन अधीन रहिला ना से जापान अधीन रहिला। जापान को फर्मोजा और अन्यान्य द्वीप समर्पण करने को 150 लाख डॉलर क्षतिपूरण देवाक बाध्य होता। देख यहाँ हूँ कोरिया, एठी है चीन, एठी है जापान। चीन संपूर्ण रूपे क्या प्रभाव विस्तार करुला ना कोरिया उपरे। जापान जापान कोरिया उपरे प्रभाव विस्तार करूनथिला, किंतु चीन रो जो प्रभाव विस्तार को से कौन कला, विरोध कला। फल आंक भितर युद्ध चलला, फल कि हारिला किए, चीन हारीगला, जापान जीतीगला, कोरिया सबुदिन कौन हो गला, स्वाधीन हो गला। यही चीन जापान को गोटे देइथिला कौन ना फर्मोजा और अन्यान्य द्वीप समर्पण कला, ता सहित 150 लाख डॉलर मध्य क्षतिपूरण देला। माने भावुच तो एठी 150 लाख डॉलर क्षतिपूरण देला, जापान को फर्मोजा सहित अन्यान्य द्वीप समर्पण करदेला, कोरिया को भी हरेला, केते सारा जिनस तार माने लॉस हो गला। यही क्षतिपूरण देवाई चीन को किए साहाय्य करथिला से समय ना जर्मनी, रूसिया, फ्रांस, इंग्लैंड ताको कौन कले ना साहाय्य कले। क्या देवाई सी यही जो जिनस गुड़ा क्षतिपूरण क्या देला कि ना जापान को देला। तो ताको किए साहाय्य कले ना रूसिया, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। देख जेहेतु एमाने समस्ते ताको साहाय्य करिसंती, तो सेमाने कौन कले ना ता बदले तो चीन टू किछि नेबे ना, से चीन को भाग भाग करी सेमानक मध्यरे कर्तृत्व मनकर चीन ता एते बड़टे अछि कि जे केते जन साहाय्य कर, तीनोटी देश साहाय्य करथे, चारोटी देश। तो भाबिनी सी कह मैं जगह नेबी, सी कह मैं ये नेबी, सी कह जगह मुझे नहीं जी, सी कहला यहाँ। देख चीन टाक पूरा भाग भाग करदेले कि नहीं। देख आपको कौन कहुच्छे आगू, तो जर्मनी कौन कला ना कियाचाउ उपसागर एवं सांटुगु और होयांगहो उपत्यकार स्वतंत्र, माने जर्मनी को जगह नेला ना कियाचाउ उपसागर नहीं गला, सांटुगो आउ होयांगहो दीटा गोटे उपत्यका नहीं पड़ेगा। सांटुगो और होयांगहो उपत्यका ता सहित कियाचाउ उपसागर। रूसिया कौन नहीं गले, मंचुरियार रेलपथ निर्माण में अधिकार सहित लियाओतुंग उपद्वीप पाईगला। एक मांचुरिया से कौन कला रेलपथ निर्माण करने परमिशन मिलगला, जो देश सहित से कनेक्ट करुच्ची। देन कौन कर लियातांग उपद्वीप नहीं पड़ेगा। देन कौन है फ्रांस रहा, फ्रांस कौन ना ना ट्यांग चाओ उपसागर और चीन तीनोटी दाक्षिणात्य प्रदेश व्यापक अधिकार पाईगला। बाकी रहा इंग्लैंड, सी कौन थी ना यांगसी उपत्यका नहीं पड़ेगा, आउ ता सहित उयु हुयु लाभ कला। माने चीन टा किसी ना कह गले, तो चीन को से कौन करा भाग भाग कर दिगला। से 5 जन जाक 4 जन जाक 4 प्रकार जिन नहीं पड़े। चीन टा विभाजन हवाटा कहगला चीना तरभुजर कर्तन। एग्जाम क्वेश्चन पचार चीना तरभुजन कर्तन क्या कहुए ना, देख कौन ना इंग्लैंड सॉरी जापान सहित युद्ध में परास्त होगा पर चीन कौन करथिला ना तार द्वीप केतोटी द्वीपपुंज को द्वीप देखा देख कौ जगह से देख को जगह देता ना फर्मोजा को देता सहित अन्य द्वीप और 150 लाख डॉलर देता। तो 150 लाख डॉलर गोटे मिनिट अच्छा देख ये कहला कि फर्मोजा दियो कोरिया को परास्त, कोरिया को निज पाखु हर सारा पर जो कौन जापान कहला कि मतलब फर्मोजा दियो ता सहित अन्य द्वीप दियो एवं क्षतिपूरण बाबद को केते टका दब ना 150 लाख डॉलर। तो से 50 लाख डॉलर से दे पार करथिला। से समय कौन करछन्ती ना जर्मनी, इंग्लैंड, रूसिया, फ्रांस एमान समस्त मिली साहाय्य कले। साहाय्य बदले से कौन कले ना जर्मनी नहीं गला कियाचाउ उपसागर, सांटुगु होयांगहो उपत्यका। रूसिया कौन कले ना मांचुरिया रेलपथ निर्माण परमिशन पाईगला आ लियाओतुंग उपद्वीप पाईगला। फ्रांस कौन कला ना चांगचा उपसागर और चीन तीनोटी दाक्षिणात्य प्रदेश व्यापक अधिकार पाईगला। एवं आसीगला कि ना इंग्लैंड थी से कौन कला ना यांगसी उपत्यकार प्रभाव कले और ता सहित उयु सॉरी आटे नाड़े पसंद मोर उई लाभ कला। ठीक अच्छे, चीन रो विभाजन को करदे 4 जन तारा कहगला चीना तरभुजन कर्तन बाध्य कहते कटिंग अफ द चाइनीज मेलन। ठीक अच्छे, तो संपूर्ण रूप चीन रो कौन होगा शेष विभिन्न प्रकार से विभाजन होगला। एबे देखिबा हॉलैंड रो नियंत्रण किपरि हला। श्रीलंका प्रथमे पोर्तुगाल और परवर्ती काल में हॉलैंड एवं इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होता। श्रीलंका प्रथमे कौन, श्रीलंका जान आम भारत दक्षिण थी देश जो आ मध्य पक स्ट्रेट पक प्रणाली जाइए। से प्रथमे पोर्तुगाल परवर्ती काल में हॉलैंड और इंग्लैंड। प्रथमे श्रीलंकाटा पोर्तुगाल द्वारा अधीन थिला ता अंडर रे, तापर हॉलैंड, तापर होची इंग्लैंड, लास्ट आसले कि
ନା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ମାଳୟକୁ ଡଚ୍ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା ପରେ ଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ମାଳୟକୁ ହେଲା ଡଚ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଡଚ୍ ମାନେ ସବୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ତାର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ତାର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଡଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲା। 1875 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ମୋଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ କିଏ ବିସ୍ତାର କରିଛି ନା ମୋଲୁକା। ଏଗେନ୍ ଦେଖ କହୁଛି ଦେଖ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ତାପରେ ହଲାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ସିଙ୍ଗାପୁର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମାଳୟ ମାନେ ଥିଲେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ? ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଅଧିକାରଟା କିଏ ନେଇଗଲା? ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା କୁହ, ଯେଉଁ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଯୋଉଠି ଅଛି ତା ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପଳେଇ ଆସିଲା? ନା ଡଚ୍ ଅଧୀନରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। 1875 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହଲାଣ୍ଡ ମୋଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ମୋଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା? ନା ହଲାଣ୍ଡ। କେବେ? ନା 1875ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ତାପରେ ହଲାଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଡଚ୍ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ମାଳୟକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ମାଳୟକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡୋଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସଫଳତା। ଆହୁରି ରହିଲାଣି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଏସିଆର ପଢ଼ୁଛେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଫ୍ରିକାର ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆକୁ ନୋଟ୍ସ ବନଉଥା।